प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि पार्टनर एक फर्म में आए या पार्टनर फर्म से छोड़कर जाए, राइट, क्या चेंज होता है? सबसे पहला चीज क्या होगा? पीएसआर में इफेक्ट होगा। सो देयरफॉर वो पीएसआर का कैलकुलेशन करना हमें जरूरी है। सो एडमिशन में जैसे हम लोग करते थे न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो, बिकॉज जब एक हेड्स कम होते हैं तो बाकियों का शेयर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सिंपल एज दैट, दैट इज अ वेरी सिंपल मैथ्स। तो इसलिए हम लोग पहले अपना पीएसआर शुरू करेंगे। स्टडी मटेरियल में जाओ, पहला सम नंबर XYZ करके दिया होगा, calculation of new PSR and gaining ratio. XYZ दिया है ना, 3:2:, ये है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं इस तरह से। अपना एप्पल है X, Y और Z, 3:2:1, ये उसका शेयर है उनका। अब आपको बोला है कि कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो व्हेन X रिटायर्स, Y रिटायर्स एंड Z। तीन अलग अलग केसेस। सो पहला केस ए, X रिटायर्स, राइट, X रिटायर्स। अगर X चला गया तो कौन बचा? अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि रिमेनिंग पार्टनर्स फ्यूचर में किस रेशियो में शेयर करेंगे, कुछ नहीं बोलता, तो आप जो रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है वही उसका नया रेशियो हो जाएगा और वही उसका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड विद द लॉजिक, इसको कैलकुलेट करके बताते हैं। अब देखिए, अगर X रिटायर किया तो X का शेयर कितना था? ये वाला एक्सेस शेयर कितना था? 3/6। अब ये 3/6 X छोड़ करके जा रहा है। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोला तो ये 3/6 कौन लिया होगा? Y और Z। यानी कि ये 3/6 डिवाइड हो गया किसका बीच में? कौन से रेशियो में? जो उनका पुराना रेशियो था। सो देयरफॉर X का शेयर Y और Z ने आपस में क्या कर लिया? कौन से रेशियो में? ये क्या निकल गया? यही तो गेनिंग रेशियो। द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स टुक ओवर द शेयर ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर। सो आउटगोइंग पार्टनर का 2/3 X के पास आया, और सॉरी Y के पास आया, और 1/3 किसके पास गया? सो देयरफॉर यही तो उसका गेनिंग रेशियो हो गया। तो गेनिंग रेशियो तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आया? क्योंकि कॉमन सेंस है। अगर X अपना शेयर छोड़ करके गया है तो X का शेयर Y और Z बांटेगा आपस में, कौन सा रेशियो में? 2:1 में। सो गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब क्या होता है? फायदा, लाभ। तो Y और Z को लाभ हुआ X के जाने के चलते। X का शेयर अब Y और Z के बीच में बढ़ गया, तो Y और Z ने X का शेयर को आपस में किस रेशियो में बांटा? सो लाभ भी किस रेशियो में हुआ? तो गेनिंग रेशियो क्या हुआ? समझ में आया? अब नया रेशियो। सो देयरफॉर Y को कितना मिलेगा? Y को मिलेगा 2/3 ऑफ 3/6, और Z को कितना मिलेगा? 1/3 ऑफ, ये हो गया 6/18 और ये हो गया 3/, ये 6/18 और 3/18 क्या निकला बोलो तो? ये क्या निकला? क्या निकला? न्यू पीएसआर। ये क्या निकला? गेनिंग रेशियो नहीं है, ये गेनिंग रेशियो 2:1। ये क्या निकला? गेन। यस, शेयर जितना
गेन हुआ, ये उनका गेन निकला, ये एक्स वाई का गेन है और ये सो 3/6 जो एक्स छोड़ के गया उसको 2:1 में डिवाइड करेंगे, रेशियो में डिवाइड करेंगे, गेनिंग रेशियो में, तो जो 6/18 और 3/18 ये क्या निकलेगा, ये गेन ही निकलेगा। ये y और z का क्या निकला, गेन। अब अगर आपको न्यू पीएसआर निकालना है तो न्यू का फॉर्मूला है पुराना जितना था प्लस उसमें क्या कर दो, गेन। पुराना जितना था प्लस क्या कर दो, गेन। सो पुराना उसका कितना था, y का अगर पुराना देखोगे तो कितना था 2/6 प्लस गेन कितना किया 6/18, राइट। ये हो गया y का। z का पुराना कितना था 1/6 प्लस गेन कितना किया 3/18। 6 और 18 का एलसीएम 18, 6 प्लस 6 कितना हुआ 12/18, 18, 3 प्लस 3 6/18। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो 18 हो गया 12:6 मतलब 2:1 आ गया, वही चीज आया कि नहीं आया। सो इसीलिए हम एक तो करके दिखा दिए आपको कि अगर एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है रिटायरमेंट में, नया रिमेनिंग पार्टनर का फ्यूचर में शेयर क्या होगा, उनका नया शेयर क्या, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन कर ही बोला एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, एक्स रिटायर्स, फुल स्टॉप। तो ऑटोमेटिकली वाई और जेड का जो पुराना रेशियो था वही उसका नया रेशियो भी होगा और वही उसका कैसे होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। गेनिंग रेशियो तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगा के निकालेंगे हम लोग, कॉमन सेंस लगाना था गेनिंग रेशियो के लिए, उसका कैलकुलेशन मत करना कि जिस रेशियो में आप पुराना नया आउटगोइंग पार्टनर का शेयर को आपस में बांट लेते हैं उसी रेशियो को तो गेनिंग रेशियो बोलते हैं। सो वाई और जेड ने एक्स का शेयर को आपस में किस रेशियो में बांट लिया तो वही उसका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। अब आ गया तुम्हारा कौन, सेकंड केस, कौन रिटायर किया। सो बच्चा अगर y रिटायर्स किया x:y:z 3:2:1, कौन रिटायर किया, बचा कौन। सो इनका नया रेशियो कितना, गेनिंग रेशियो कितना 3:1। समझ में आया। सेकंड थर्ड केस सी, कौन रिटायर किया, z अगर रिटायर किया x/y/z में z चला गया, कौन बचा x और y। सो x और y का नया रेशियो कितना, गेनिंग रेशियो कितना। समझ में आया, समझ में आया। ये एक तरीका था, एक और दो तरीका का भी सम हम लोग करेंगे, तो इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए। देखो मधु, सुरभि और निखिल, ये 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। सो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोगों को पता है कि इनका रेशियो कितना होगा 1:1:1। ठीक, यहां पे रिटायर करता है मधु। सो मधु रिटायर कर रही है, ठीक है, और ये डिसाइड किया गया सुरभि और निखिल जो बच गए, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है, सुरभि और निखिल ने ये डिसाइड किया कि दे विल अक्वायर मधु's शेयर इन द रेशियो ऑफ 5:3। सो सुरभि एंड निखिल टू अक्वायर मधु's शेयर इन रेशियो 5:3। क्वेश्चन समझ में आया। 3 पार्टनर है, मधु है, सुरभि और निखिल है। पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाता है, यानी कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। मधु रिटायर करती है और ये डिसाइड किया गया सुरभि और निखिल के बीच में कि सुरभि और निखिल मधु का शेयर को टेक ओवर करेंगे, दोनों ले लेंगे मिलकर, कौन से रेशियो में। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया, गेनिंग रेशियो दे दिया। क्या दे दिया, कितना है, ठीक। सो देयरफॉर हमें पता है
न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? पुराना जितना था प्लस जितना गेन किया। सो गेन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सुरभि का गेन। सो सुरभि's गेन इस, कोई बता सकता है कितना है? बताओ तो प्रकांशा, सुरभि का गेन कितना है? कितना गेन की वो? सुरभि का गेन, सुरभि का शेयर नहीं पूछे हम पूछे सुरभि कितना गेन करेगी? 5/8 5/8 गेन करेगी। क्या हो रहा है? हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? हम आपसे पूछ रहे कि सुरभि कितना क्या गेन करेगी? वो उसको क्या मिलने वाला सुरभि को? क्यों हम बोल रहे कि सुरभि गेन करेगी? सुरभि का क्या गेन होने वाला है? क्या मिलने वाला सुरभि को? प्रकांशा, किसका? कितना था? 1/3 था। सो मधु का कितना शेयर था? सो मधु का पूरा 1/3 इसको मिलेगा क्या? कितना मिल रहा है? 5/8 5/8 5/5:3 क्या है? जिस रेशियो में मधु का शेयर डिवाइड होगा किसके बीच में? तो सुरभि को कितना मिलेगा? मान लो सुरभि के मधु का 100 रुपया, मधु 100 रुपया छोड़ के जा रही है, तो वो 100 रुपया किसका बीच में मिलेगा? किसको मिलेगा? ठीक, सुरभि को कितना मिलेगा? 5/8 तो 5/8 यही है ना? उसी तरह निखिल्स का गेन कितना? 3/8 इंटू फ्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रही तो फिगर में डालो ना। अब 100 रुपये देकर दिए, बोले 100 रुपये समझ लो। अगर 100 रुपये छोड़ करके जाता है तो तुम 100 रुपये कैसे बांटते? 5:3 मतलब 5/100 3/100। तो यहाँ पे 1/3 है तो 5/8 of 1/3 3/8 of 1/3। सो ये जो आया 5/24 और ये आएगा 3/24। ये क्या निकला बताओ? गेन निकला। अब क्या करना है? न्यू रेशियो निकाल। न्यू रेशियो निकालेंगे ओल्ड प्लस गेन। सो ओल्ड कितना था? ओल्ड कितना था? ओल्ड कितना था? 1/3। सो सुरभि का ओल्ड था 1/3 प्लस 5 निखिल, उसका भी ओल्ड था 1/3 प्लस 3 और 24 का एलसीएम 24, 8 प्लस 5 24, 3 प्लस 8 प्लस 3 13/11/L। तो नया रेशियो कितना हो गया? 13:11। क्लियर है? समझ में आया? सो देखो, दो चीज दिया रहेगा क्वेश्चन में, एक चीज याद रखना, दोनों में से एक चीज दिया रहेगा। या तो तेरे को ये बोल दिया जाएगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्होंने पुराना पार्टनर का शेयर, आउटगोइंग पार्टनर का शेयर को किस रेशियो में एक्वायर किया। मतलब या तो गेनिंग रेशियो दे दिया रहेगा, करेक्ट, और या तो न्यू पीएसआर दे दिया रहेगा। कुछ तो देगा, इधर तेरे को न्यू पीएसआर दे देगा या तो तेरे को गेनिंग रेशियो दे दिया। गेनिंग रेशियो दे दिया तो न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा, न्यू पीएसआर दे दिया तो गेनिंग निकालना पड़ेगा। और दोनों में से कुछ नहीं दिया तब तुम बता दिए थे क्या करना है। जो पुराना रेशियो है रिमेनिंग पार्टनर का वही उसका गेनिंग और वही उसका नया पीएसआर। कॉपी कर लीजिए।